हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अपन एसएससी में आने वाले क्वेश्चनों को। ठीक है जी, अपन देख रहे हैं आयु संबंधित क्वेश्चन, एज रिलेशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन रीड कीजिए दोस्तों, क्या बोल रहा है। देखिए, मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात कितना है? 9:7 है। मोहित और सुनील से 4 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष पश्चात मोहित और सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा क्या दोस्तों? एक बार ट्राई करिए। मोहित और सुनील की आयु का वर्तमान अनुपात कितना दिया है? देखिए 9:7 दिया है। फिर क्या दिया है? मोहित और सुनील से 4 वर्ष छोटा है। मोहित और सुनील से कितना वर्ष छोटा है? तो 4 वर्ष छोटा है। इनके अनुपात में अंतर कितना है? 2 का। और छोटा कितना बोल रहा है? 4 वर्ष छोटा है बोल रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 2 हो जाएगी। तो 9 दूनी 18 वर्ष का है, ये 14 वर्ष का है। 6 वर्ष पश्चात मोहित और सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा? अब इसमें से अपन 6 वर्ष बाद जब चले जाते हैं जी दोस्तों, तो देखिए, तो 6 प्लस कर दीजिए। 18 में 6 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 14 में 6 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 छक्का और 6 पंचे, तो 6:5 या 5:6, यही होगा ना। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? ए। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। रंजन और सैयद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो रंजन की वर्तमान आयु क्या थी? एक बार ट्राई करिए आप लोग भी। तो देखिए पहला क्या दिया है? रंजन और सैयद की आयु का अनुपात 7:5 दिया है। फिर बाद में 11 वर्ष बाद कितना दिया है जी? 4:3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 7 को 3 से और 4 को 5 से। तो 7 को 3 से करते हैं तो कितना आता है जी? 21, और 4 को 5 से करते हैं तो 20 आता है। दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 1 का। अब कितना वर्ष बाद बोल रहे हैं? 11 वर्ष बाद। तो इसमें आप अंतर देख लीजिए। तो इसमें अंतर देखेंगे तो केवल 1 का अंतर है। तो 11 गुणा 1 कर दीजिए, तो 11 कम 11 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू यदि 11 है तो रंजन बोल रहे हैं ना, तो रंजन तो ए था और सैयद ए है। ठीक है, तो अब रंजन की आयु कितनी होगी? 77 वर्ष होगी। 11 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 77 वर्ष। ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट है फिर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है। 2 लड़कों की आयु का अनुपात 4:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो 21 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? एक बार ट्राई करिए आप लोग भी। सेम बनेगा जी, सेम जैसे पहले बनाए थे वैसे ही। देखिए 2 लड़कों की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है हमें। और 3 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना दे दिया है जी? 5 दिया हुआ है। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको देखेंगे तो 5 दिया 15 और 4 चौक 16। तो इसमें अंतर कितना? 1 का आया। और कितने वर्ष बाद बोल रहे हैं? 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो इसका अंतर देखेंगे तो केवल 1 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 1=3 आ जाएगी। यहाँ तक तो आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको दिया हुआ है देखिए 3 वर्ष बाद, तो आप सीधा वैल्यू इसको 3 वर्ष बाद में पुट करिए। तो 4 दिए 12 और 5 दिए 15। अब इसको ले जाइए 21 वर्ष बाद। ये तो 3 वर्ष बाद है ही है। तो अपन
21 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है। तो अपन 3 वर्ष में है और 21 वर्ष बाद बोल रहा है, तो ये तो वर्ष की वैल्यू हाई है। तो इसमें अगर 21 में आप 3 माइनस कर देंगे तो 18, तो इसमें 18 प्लस कर दीजिए और इसमें 18 प्लस कर दीजिए। तो 8 5 13 की 3, हाथ लगे 3 और 11 दिया 3 दिया 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। तो 30:33 आ गया। तो एक किससे कटेगा जी, देखिए। तो 10 दहाँ 30 और 11 दिया 33। तो 10 और 11 कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खूबसूरत क्वेश्चन है। तो और ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए की आयु 26 वर्ष हो जाती है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी दो आदमी दिए हुए हैं, 4:3 दिया हुआ है, 6 वर्ष पश्चात दिया हुआ है। ए की आयु कितनी दिया हुआ है जी? 26 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी जी? 20 वर्ष। तो इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 6 20, मतलब 5 की मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 15 वर्ष। तो 15 वर्ष कहीं दिख रहा है बी की आयु आपको ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी की आयु की अनुपात 5:3 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसको करेंगे क्या दोस्तों अपने से, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 19:21 हो जाता है। बी से सी से बी 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8:9 दिया हुआ है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 19 और 21 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो इसमें देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई इससे करिए। तो 21 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है जी? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। और 9 को 9 नहीं है 81, 81 का 1 हो जाएगा, हाथ लगे कितना होगा जी? ये 8 हो जाएगा। 9 एकम 9, 1 10। तो इसमें अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 67 का। अब इसमें कितने वर्ष बाद बोल रहे हैं? 9 वर्ष बाद। तो अब 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों का अंतर देख लीजिए। तो अंतर कितना का है जी? 2 का है। तो 9 दूनी 18, तो इसमें 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप 18 आ गया, ठीक है। तो अब इससे आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है यार। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लीजिए, इसको बाद में बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास पर, जिसमें कुछ नया देखेंगे।